आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय देवल डूंगरपुर के द्वारा ये दिनांक 15 सितंबर 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पूरी डिटेल देखिए। तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 30/8/2022 तथा दिनांक 10/8/2022 एवं 23 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 30/3/2021 व 7/8/2023 में वर्णित नियमानुसार मानदेय बजट की उपलब्धता के आधार पर विद्या संबल योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु रसायन विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक 1 पद, टेक्नीशियन सिविल 2 पद, मैकेनिक टेक्नीशियन, वेल्डर, फिल्टर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक प्रत्येक में 1 पद। ठीक है, विषयों में शिक्षण कार्य हेतु अस्थायी रूप से अतिथि विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है। तो इस पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत ये जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए है और केवल कालांश के आधार पर इसमें अध्यापन कार्य के लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो कौन कौन से विषय हैं? रसायन इसके अंदर 1 पोस्ट है और अंग्रेजी इसके अंदर 1 पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन सिविल इसके अंदर 2 पोस्ट है, मैकेनिक टेक्नीशियन इसके अंदर 1 पोस्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें विषय विशेषज्ञ हेतु AICTE मापदंडों के अनुसार योग्य अभ्यर्थी सादे कागज पर प्रार्थना पत्र में संबंधित दस्तावेजों 100 प्रमाणित के साथ दिनांक 21/9/2023 को प्रातः 11 बजे तक ऑनलाइन या ईमेल द्वारा या ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो AICTE मापदंडों के अनुसार जो निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना? आपको सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, और उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश्ड अगर कोई है तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनकी फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और उस सादे कागज पे लिखे गए प्रार्थना पत्र के साथ में लगानी है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर 2023 प्रातः 11 बजे तक। आप चाहें तो आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आवेदन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें योग्यता जहाँ तक है तो अंग्रेजी, ये जो विषय हैं रसायन और अंग्रेजी, इन विषयों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री के साथ में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ में UGC या CSIR द्वारा जो नेट एग्जाम को कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट होती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो इसमें आवेदन करने के योग्य हैं। ठीक है, बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं टेक्नीशियन सिविल, ये मैकेनिक टेक्नीशियन, ठीक है, इनके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास में BE या फिर BTech या फिर MTech की जो डिग्री है वो होनी चाहिए और उसमें कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है ना।
क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के अंदर इंजीनियरिंग वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल ये जो सब्जेक्ट है, इनके अंदर यूजीसी के द्वारा नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है। इसलिए अभी हाल ही के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर संशोधन किया गया था। तीसरी बार संशोधन किया गया था और संशोधन करके ये कहा गया था कि जो एमटेक की जो डिग्री है वो एमफिल के बराबर मानी जाएगी। ठीक है ना। अगर आपके पास में एमटेक की डिग्री है संबंधित विषय के अंदर तो वो एमफिल के बराबर मानी जाएगी और उसके अंदर आपका जो एपीआई स्कोर बनेगा वो उसके अंदर एमफिल के नंबर जो है उसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि इसके अंदर चूंकि विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होगा और आपका एपीआई जो स्कोर बनेगा वो आपके शैक्षणिक जो मार्क्स आए हुए हैं उनके आधार पर प्लस एक्सपीरियंस के आधार पर और पेपर पब्लिश्ड अगर कोई आपने करा रखा है उनके आधार पर जो आपका एपीआई स्कोर बनेगा और टॉप एपीआई स्कोर वाला जो कैंडिडेट्स होगा उस सब्जेक्ट के अंदर उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर उसको जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। आपको वेतन जो है इसमें मानदेय कितना दिया जाएगा तो ये आप देख सकते हैं। ये विद्या संबल योजना के तहत विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो चाहे तकनीकी महाविद्यालय हो चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, ठीक है, इसके अंदर जो प्रति घंटा आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो 800 रुपये प्रदान किया जाएगा। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम साप्ताहिक जो घंटे हैं वो है 14 घंटे यानी एक सप्ताह के अंदर आप 14 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है मासिक मानदेय के आधार पर और प्रति कालांश के आधार पर इसके अंदर कार्य करेंगे। तो दोस्तों ये थी पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड वैकेंसी। कल मॉर्निंग के अंदर मैं इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर लॉ कॉलेज से रिलेटेड जो है वैकेंसी का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।